फ्रेंड्स, मैं प्रांशु सोनी आपका स्वागत करता हूं हमारी चैनल लर्निंग डिजिटली में। तो आज मैं आपको मैथ से रिलेटेड एक टॉपिक बताऊंगा, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे एग्जाम्स में 1 से 2 नंबर का जरूर आता है। मैथ का टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसके बारे में आज आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम में बताऊँगा आपको संख्याओं के बारे में। संख्याएँ होती कौन कौन सी हैं, उन सभी संख्याओं के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले टॉपिक में तो हम पहले देखेंगे संख्याएं कौन कौन सी प्रकार की होती हैं। तो इसमें चलो आपको मैं बताता हूं। तो सबसे पहले होती है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी। 1 से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक की सारी संख्या होती है प्राकृतिक संख्याएं। समझ में आया? और ये संख्याएं जो होती हैं जी धनात्मक होती हैं। संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक। प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव। तो ऐसी संख्याएं जो धनात्मक होती हैं, जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब देखते हैं, हम अगला नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर पूर्ण संख्याएं। ऐसी संख्याएं या होल नंबर्स कहते हैं इनको इंग्लिश में। ऐसी संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं, जो 0 से शुरुआत होती है इनकी। इनमें क्या होता था कि 1 से शुरुआत होती थी, इसमें 0 से शुरुआत हुई। तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को आगे की ओर बढ़ते हुए 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं भी धनात्मक होती हैं, धनात्मक संख्या। और अगर हमें इसे आसानी से भी पहचानना हो तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में 0 को और लगा दिया जाए तो वो सारी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या हो जाती हैं। इनको हम आसानी से जिससे हम पहचान सकते हैं। तीसरा नंबर जो होता है वो होता है पूर्णांक, इंटीजर्स। ऐसी संख्याएं अभी तक क्या होती थी कि जिस सारी संख्या प्लस प्लस धनात्मक धनात्मक होती थी। अब पूर्णांक जो ऐसी संख्याएं होती हैं जो 0 तो होता ही होता है, इसमें प्लस की भी सारी संख्या होती है इन्फिनिटी तक, माइनस की भी सारी संख्या होती है इन्फिनिटी तक। देख रहे हैं आप, ये माइनस इन्फिनिटी तक, ये प्लस इन्फिनिटी तक। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो माइनस तक इन्फिनिटी तक जाए, माइनस इन्फिनिटी तक जाए और प्लस इन्फिनिटी तक जाए, प्लस अनंत तक जाए और माइनस अनंत तक जाए, ऐसी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्या होती हैं जो 0 के साथ होती हैं। और अगला हमारा नंबर है परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं, या इसे हम कह रहे हैं अंश बटे हर के रूप में जो संख्या होती हैं वो हमारी परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो 7/2, जैसे फॉर एग्जांपल 7/2, 1/3, 5/3 डॉट 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 p/q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में जो भी संख्या होती हैं वो हमारी रैशनल नंबर्स होती हैं। और इसमें एक और होता है कि जो इसमें जो हर होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। p/q के रूप में अगर हर 0 है तो वो हमारी रैशनल नंबर्स नहीं है, वो हमारी परिमेय संख्या नहीं है। ये हो गई हमारी परिमेय संख्या है। अब देखते हैं हम अपरिमेय संख्या है। तो इरेशनल नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं होती हैं, वो संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं, अंश बटे हर के रूप में नहीं होती हैं, वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या हमारी क्या थी? जो अंश बटे हर के रूप में थी वो परिमेय संख्या कहलाती थी। और जो अपरिमेय संख्या है जो इनसे उल्टी हैं, जो अंश बटे हर के रूप में नहीं होती हैं, वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें, बहुत ही जो आपको बताऊंगा मैं, जिससे आप पहचान पाएंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है। जैसे हम देखते हैं कि रैशनल प्लस इरेशनल, मतलब कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ें तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही निकलेगी। क्या? रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। मतलब कि अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम कभी भी जोड़ेंगे या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे हमने यहाँ पे जी 3 क्या है परिमेय संख्या, √3 क्या है रेशनल नंबर। इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमारा क्या निकला? अपरिमेय संख्या निकली। इसी प्रकार अगर हम रेशनल और माइनस रेशनल करें फिर भी हमारी अपरिमेय संख्या ही निकलेगी। यानी कि परिमेय संख्या अंतर अपरिमेय संख्या ही बराबर ही हमारा जो निकलेगा वो हमारी अपरिमेय संख्या ही निकलेगी। और एक और होता है कि अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करें तो वो भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है।
आर इंटू आई इक्वल टू आई, रेशनल नंबर इंटू ए रेशनल नंबर इक्वल टू ए रेशनल नंबर। ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल √3, √2, √5, 3 + √3, 5 √3, 4 - √5। ये हमारी सारी संख्याएं क्या होती हैं, ये हमारी सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। अगर अगला नंबर है हमारा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, तो ऐसी संख्याएं, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं जो परमेय तथा अपरमेय दोनों होती हैं वो हमारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जो परमेय और अपरमेय जो दोनों संख्या होती हैं वो हमारी वास्तविक नंबर्स में आते हैं। यानी कि हम इसको कह सकते हैं जो परमेय संख्या है इसको हम वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं, इसको भी हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो वास्तविक संख्या हमारा वो होता है जो परमेय तथा अपरमेय दोनों संख्या होती हैं। चलो देखते हैं अगला नंबर। तो हमारा अगला नंबर है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हों, वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य जो भी हमारी सम संख्याएं इवन नंबर्स कहलाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 ... इन्फिनिटी तक जो भी संख्याएं हमारी 2 से विभाज्य होगी वो हमारी सम संख्याओं में आएंगी, इवन नंबर्स में आएंगी। अगला नंबर है हमारा विषम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होंगी। सम संख्याएं क्या थी कि जो 2 से विभक्त थी, और विषम संख्या क्या है जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होंगी। तो जो एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7 ये सारी संख्याएं इन्फिनिटी तक, ये सारी संख्या हमारी विषम संख्याएं होंगी जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होंगी। अगला नंबर है हमारा अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। इनकी जो होता है ये ऐसी संख्या होती हैं जिनका जो हम अगर फैक्टर्स निकालें तो या तो वो 1 निकलेगा उसका फैक्टर्स, या उसकी वही संख्या निकलेगी फैक्टर, या तो 1 होगा फैक्टर या वही संख्या होगी फैक्टर। मतलब ऐसी संख्याएं जिनकी 2 से अधिक फैक्टर निकले ही ना। एक तो उसका एक फैक्टर क्या निकलेगा 1, और एक फैक्टर क्या निकलेगा वही संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर ना निकले वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जी संख्या होती हैं 2, 3, 5, 7, 11। इन सभी अगर इन संख्याओं का अगर हम फैक्टर निकालें तो इन संख्याओं का फैक्टर 2 से ज़्यादा निकलेगा ही नहीं, तो वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इस सम अभाज्य संख्या, जो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है वो हमारी होती है 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा सका है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से सीखें और याद करें कि जो सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे अगला नंबर है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। ऐसी संख्याएं या ये कह लें कि एक को छोड़कर बाकी सारी अभाज्य संख्याएं जो अभाज्य संख्या ना हो, एक को छोड़कर और बाकी जो सारी अभाज्य संख्याएं ना हो उन्हें हम भाज्य संख्याएं कह सकते हैं। या फिर उनका फैक्टर करने पर 2 से अधिक फैक्टर हमें मिल जाएं, 2 से कम नहीं या 2 नहीं, 2 से अधिक अगर हमें फैक्टर मिल जाए संख्याओं को अगर हम फैक्टर करें तो वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ये मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया कि जो ये 10 संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया सारी, तो आप इनको अच्छे से सीख चुके होंगे। और थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने अगर कुछ गलत पढ़ा दिया हो तो वो भी बताएं आप कमेंट में, और आपको जो क्वेश्चन हो वो आप कमेंट में बता दें तो मैं आपको और क्लियर कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।